अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्य बाद अम्मा बाद। सामीन मोहतरम, वैसे तो कुरान करीम सरापाए रहमत है, सरापाए हिदायत है और सरापाए बरकत है, लेकिन जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज़ का एक दिल होता है। इस कुरान करीम का दिल सूरत यासीन है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत यासीन को कुरान का दिल करार दिया है, और इसके और भी बहुत सारे फ़ज़ाइल जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जनाब अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाया जो शख्स अल्लाह को राज़ी करने के लिए सूरत यासीन की तिलावत करेगा रात के वक़्त, फरमाया अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमा देंगे। जनाब जुंदुम बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी सूरत यासीन के पढ़ने का मामूल बनाएगा, यानी उसका हमेशा से मामूल रहा हो कि वो सूरत यासीन की तिलावत करता हो, फरमाया जब वो मरेगा, उसकी वफ़ात होगी, तो उसको शहादत का अल्लाह रुतबा अता फरमाएंगे। जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी सुबह के वक़्त सूरत यासीन की तिलावत करता है, शाम तक अल्लाह उसकी सारी हाजतों को पूरा फरमा देते। एक और रिवायत में जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सुबह के वक़्त सूरत यासीन की तिलावत करता है, अल्लाह ताला उसके कामों में आसानियाँ पैदा कर देते हैं। उसके जितने भी मुश्किल काम होते हैं, सूरत यासीन की बरकत से उन तमाम कामों में आसानी पैदा हो जाती है। तो आज हम परेशान हैं कि हमारे कामों में आसानी नहीं है, और या इसी तरह हमारी हाजतें पूरी नहीं होती, तो बेहतरीन वजीफ़ा है सूरत यासीन की तिलावत का। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली सूरत यासीन की तिलावत कसरत से करो, इसलिए कि पढ़ने वाले को 10 फ़वाइद 10 बरक़ात हासिल होती हैं। फरमाया अगर कोई भूखा सूरत यासीन की तिलावत करेगा, अल्लाह उसे सैर कर देंगे, और अगर कोई प्यासा सूरत यासीन की तिलावत करेगा, अल्लाह उसे सैराब कर देंगे, और अगर कोई नंगा सूरत यासीन की तिलावत करेगा, यानी जिसके पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, सूरत यासीन की बरकत से अल्लाह उसे कपड़े अता फरमाएगा। और अगर कोई चीज़ गुम हो गई है, गुमशुदगी के वक़्त अगर सूरत यासीन की तिलावत की जाए, अल्लाह सूरत यासीन की बरकत से फरमाया कि वो चीज़ उसे वापस लौटा देंगे। और फरमाया कि अगर कोई कैदी है, वो सूरत यासीन की तिलावत करेगा, अल्लाह ताला उसे रिहाई नसीब फरमाएंगे। और फरमाया अगर कोई खौफ ज़्यादा है, वो सूरत यासीन की तिलावत करता है, फरमाया अल्लाह उसे अमन नसीब फरमाएंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई बीमार सूरत यासीन की तिलावत करेगा, अल्लाह उसे सेहत अता फरमाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस आदमी पर मर्ज़ वफ़ात में उस पर सूरत यासीन पढ़ी जाए, अल्लाह उसकी रूह के निकलने में आसानी पैदा कर देते हैं। तो एक सूरत के पढ़ने से अल्लाह 10 बरक़ात अता फरमाते हैं, 10 फ़वाइद अता फरमाते हैं। यूँ तो सारा कुरान सरापा रहमत है, सरापा बरकत है और सरापा हिदायत है, लेकिन पूरे कुरान का जो दिल है, जिसे अल्लाह के नबी ने दिल करार दिया है, वो सूरत यासीन है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरतुल बकरा कुरान करीम की कुहान है, यानी कुरान करीम की बुलंद जो सूरत है वो सूरतुल बकरा है। फरमाया कि उसकी हर आयत के साथ 80 फरिश्ते साथ हैं, और इसी तरह आयतुल कुर्सी को जब फरिश्ते लेकर आए, उसके साथ भी 80 फरिश्ते थे, और ये अल्लाह के अर्श के नीचे से इस उम्मत को दी गई है। और फिर इस आयतुल कुर्सी को सूरतुल बकरा के साथ मिला दिया गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरत यासीन कुरान करीम का दिल है। तो मेरे भाइयों, हमें भी चाहिए कि हम अपने मसाइब में, परेशानियों में, तकलीफ़ों में और अपनी हाजतों में सूरत यासीन की तिलावत करें, सूरत यासीन को अपने मामूल में ले आएँ। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।